डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 4 पार्ट, वो कहते हैं इनके सिग्निफिकेंट फिगर बताएं कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यानी हमें इनके अहम हिंसे बताने हैं और अहम हिंसों के मुताबिक हम ऑलरेडी वैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं बार बार, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड सो ऑन। तो बहरहाल हमने जस्ट इनके आंसर लिखने हैं कि ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, आपको पता है कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास वो क्या होता है, पहला नॉन जीरो हिस्सा। पहला नॉन जीरो हिस्सा ये देखें, 0 पॉइंट फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, ये अहम हिस्से नहीं है। तो अहम हिस्से स्टार्ट हो रहे हैं 2 से और फिर नेक्स्ट है 8। तो इट मीन इसके 2 अहम हिस्से हैं। तो हम यहां लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड क्वेश्चन में आ जाए हमारे पास, पहला नॉन जीरो हिंसा क्या है, 2 है, 5, 9, 0, 1। तो हिंसों के दरमियान भी 0 आया हुआ है, ये भी अहम हिंसा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके 5 सिग्निफिकेंट हिंसे हैं, यानी इसके जो अहम हिंसे हैं वो 5 हैं। नेक्स्ट तीसरे में आ जाए डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें हमारे पास पहला नॉन जीरो हिंसा, ये देखें ये 0 है, ये नहीं होगा अहम हिंसा। पॉइंट के बाद ये 1 अहम हिंसा है, 0, 1। ये 0 जो है वो हिंसों के दरमियान है, इसलिए ये भी अहम होगा। लेकिन ये हिंसा अहम नहीं होगा, आखिरी 0 जो है वो अहम नहीं है। तो इट मीन 1, 2, 3, आखिर में 2 0 हूं, 3 हूं, 4 हूं, जितने भी हूं वो इग्नोर कर देते होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 0.000। ये चारों 0 जो है अहम नहीं है, तो इसका मतलब है 2, 3, 5 ये अहम है। तो इसलिए हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर अप्रोक्सीमेट वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू। यानी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो होगी उसको हमने कंपेयर करना है एक्यूरेट वैल्यू के साथ। एक्यूरेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दोनों को, इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद कहता है एंड आल्सो फाइंड अप्रोक्सीमेशन एरर। वो कहता है इन दोनों को कंपेयर करने के बाद इनका जो अप्रोक्सीमेशन एरर है, यानी जो इनमें थोड़ा बहुत दोनों में आंसर में जो एरर आ रहा है उसको भी क्या करें, अप्रोक्सीमेशन एरर बताएं, उसको भी मेंशन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, डेसिमल में, पॉइंट में है। तो इनको हमने क्या करना है, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन की अलामत लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं 3, सबसे पहले डियर स्टूडेंट इनका पॉइंट खत्म करेंगे। तो ये बन जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 100, और ये डिवीजन है तो ये भी बन जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें फ्रैक्शन बन चुकी है, ये आ जाएगा हमारे पास 378 ओवर 100। डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो ये वैल्यू उल्टा देते होते हैं, तो ये बन जाएगा 198। और यहां देखें डियर स्टूडेंट्स 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू बच जाएगी 378 डिवाइडेड बाय 198। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एक एक्यूरेट मेथड है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेट। उसके बाद देखें इसको अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हुए हम क्या करेंगे, 378 को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 198 पे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें 198 है, अगर हम इसको 200 भी तस्वर करें, क्योंकि 200 के ये करीब है, तो ये 400, अगर 2 पे टेबल पढ़ते तो 400 जाता। तो ये क्योंकि 400 से ये 4 कम है लेकिन ये ज्यादा है, तो इट मीन ये 1 पे जाएगा। 198 1 दा 198। तो इसको हम करेंगे -0, और ये बन जाएगा हमारे पास 8, और ये आ जाएगा हमारे पास 180। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, अब ये 198 है, ये 1800 है, बहुत बड़ी रकम है। तो इट मीन अगर हम इसका टेबल पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको हम चेक करते जाएंगे तो ये जाएगा तकरीबन 9 पे। 9 8 72, 7 कैरी, नाम 81,
और 7 88, 8 फिर कैरी 9 1 9, 9 और 8 17। तो ये देखें ये इसके करीब पहुंच गया है, तो इसको हम माइनस करेंगे, ये 1 बचेगा और ये हमारे पास आ जाएगा 18। अब डियर स्टूडेंट्स इसके साथ हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाते हैं क्योंकि हम पॉइंट शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए यहां जीरो लगाएंगे। फिर भी ये क्या है, कम है, फिर भी ये क्या है, कम है, 180 छोटा है, तो इसको और मजीद बड़ा करने के लिए यहां जीरो लगाएंगे और फिर यहां जीरो लगाएंगे। तो देखें दोबारा 1800 बन चुका है और यही 1800 हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका मतलब है ये दोबारा किस पे जाएगा, फिर वही 9 पे जाएगा और ये आ जाएगा 1782। फिर माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, फिर उसी तरह 18 बचेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहां हम डॉट डॉट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आप चाहें तो हम इसको ये देखें 1.909, अगर हम इसको 2 डेसिमल बनाना चाहें, यानी 2 डेसिमल का मतलब है पॉइंट के बाद 2 इंच से होने चाहिए। अगर आप चाहें तो 3 इंच से भी रख सकते हैं, 4 इंच से भी रख सकते हैं। बहरहाल मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, ये देखें 9 है आखिरी इंचा ये वाला, तो इसको मैं 2 डेसिमल बनाने के लिए 1.90 है, ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 0 क्या बन जाएगा, 1। तो इसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स एक्यूरेट वैल्यू, ये नोट कर लें, इसको हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि ये हमने असल वैल्यू के जरिए हल किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 1.91 ये। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, ये देखिए यहां लिखा हुआ कंपेयर अप्रोक्सीमेट वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू, यानी जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को वैसे हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया एक्यूरेट वैल्यू। अब आते हैं अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ। तो अप्रोक्सीमेट में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास जैसे दी हुई है 3.78, तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वैल्यू है 3.78, तो डियर स्टूडेंट्स इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 3.78 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 50 यही से अबव हो, यानी हम कहते हैं पॉइंट के बाद 50, 51, 52 अगर अबव हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 4 में, और अगर पॉइंट के बाद ये 50 से कम हो जैसे 49, 48, तो फिर हम इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे 3, यानी अगर 50 से नीचे होगा तो पिछले हिस्से में आ जाएंगे, और अगर 50 से ऊपर होगा या 50 होगा तो हम अगले नेक्स्ट हिस्से में चले जाएंगे। तो बारह क्योंकि अब ये पॉइंट 50 से बड़ा है ऊपर 0.50 से, तो हम इसको तकरीबन 4 ले लेंगे, यानी इसका नेक्स्ट नंबर 4 है। अब इसकी दूसरी वैल्यू है 1.98, इसको भी हमने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट बनाना है। तो ये देखें ये 1.98 है, ये भी 0.5 से बड़ा है, तो हम इसको भी राउंड ऑफ नेक्स्ट हिस्से में कर देंगे। ये देखें 1 है तो ये बन जाएगा 2। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स जो असल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की जगह अब हमने इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यूज करनी है। तो इसमें आते हैं, तरीकाकार वही है, पहले है 3.78, इसके अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 4, फिर डिवीजन की अलामत, उसके बाद है 1.98, तो 1.98 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 2, तो डियर स्टूडेंट 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 2 to the 4 होता है, तो आ जाएगा 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर। जो अप्रोक्सीमेशन एरर होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन एरर जब हम निकालेंगे तो देखें, एक हमने एक्यूरेट वैल्यू के जरिए निकाला था तो आंसर ये आया था, और एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जिनको हमने एज्यूम की थी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वो हमारे पास 2 आया था। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस, ये 2 आ गया, ये माइनस 1.91। तो डियर स्टूडेंट जब हम इनको माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे 2.00 और नेक्स्ट है 1.91। इनको माइनस करना है, 10 में से 1 9, 9 में से 9 0,
पॉइंट यहाँ 1 बचा, 1 में 1 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी दोनों के आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.09। ये होगा अप्रोक्सीमेशन एरर।